अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अंबर ज़ुबैर। प्रोग्राम हम हैं नौजवान में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहूँगी। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फ़ैशन पर। कहते हैं फ़ैशन इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। जैसा ही आप पहनते हैं वैसा ही आप एक्सप्रेस करते हैं। चाहे आप अच्छा पहने तो अच्छा एक्सप्रेस करेंगे, बुरा पहनेंगे तो फिर वो तो आपके ऊपर है कि आप कैसा एक्सप्रेस करेंगे। जी नाज़रीन, फ़ैशन फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले आज हमारे साथ जो फ़ैशन डिज़ाइनर मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। वो अपनी फील्ड में इतने माहिर हैं कि वो जो भी ड्रेस जिसे भी पहना देते हैं वो बंदा ज़मीन से आसमान पर पहुँच जाता है। बिना वक्त ज़ाया किए आज के हमारे फ़ैशन डिज़ाइनर यूथ प्रोमोटर आसिफ एजेंट से मैं आपको मिलवाऊँगी। तो चले चलते हैं हमारे मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एंड सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच अंबर कि आपने इनवाइट किया, आपके चैनल का थैंक यू। तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपना काम और अपने बारे में बात कर सकूं और लोगों को बता सकूं कि हम क्या कर रहे हैं और फैशन के हवाले से तमाम डिटेल्स। आसिफ देखिए, आप जो काम कर रहे हैं, जो आप यूथ को प्रमोट कर रहे हैं, आजकल हमारी यूथ जो है सोशल मीडिया पर बाउंड होकर रह गई है। उन्हें कुछ सेंस नहीं होता, बस एक कमरे में वो होते हैं, या तो वो टिकटॉक के सामने होते हैं या तो वो पबजी के सामने होते हैं। लेकिन आप कोने कोने से जो है टैलेंट निकाल कर लाते हैं, उन्हें यूटिलाइज़ करते हैं, उनके अंदर की स्किल्स को पॉलिश कर सामने लेकर आते हैं और फिर ऐसा सेंस, मतलब एक फैशन की फील्ड में आप उन्हें वो चीज़ें सिखा रहे होते हैं कि हाउ टू ड्रेस, हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ टू फील, ये सारी आप उन्हें सारी चीज़ें टेक्निक सिखा रहे होते। तो मैं चाहूँगी कि कैसे ये ध्यान आपको आया कि नहीं ऐसा करना है, मैंने फैशन डिज़ाइनर बनके सारे यूथ को लेके जो है प्रमोट करना है। देखिए, फैशन जो है ना वो इंसान सडनली नहीं आता कि मतलब मैं ये सोचूं कि मैंने रात को कुछ सोचा और सुबह उठ के मैं डिज़ाइनर बन जाऊँ। ये आपके इनर होता है। आपका फैशन सेंस फ्रॉम योर चाइल्डहुड आपके साथ वो चलता रहता है। तो व्हेन आई वाज 14, तो जहाँ लोग गेम्स खेलते हैं और चीज़ें करते हैं, जी बिल्कुल, तो आई स्टार्ट टेलरिंग एट द शॉप। वहाँ से मुझे शौक था कि मैं अपने बनाऊँ, अपने लिए कपड़े बनाता था। फिर इस तरह करते करते ये चीज़ बढ़ती गई और वो शौक था। तो फिर मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया एजेंट्स के नाम से। और माशाल्लाह से अब बहुत जल्दी एक जमजमा पे आउटलेट भी ओपन करने वाले हैं। तो वो सबके लिए मैं खुशखबरी भी पहले से बता दूं। चलो मुझे डिस्क्लोज देख करना है आपने। बिल्कुल, और आपके चैनल के तवस्सुस से मैंने कहा लोगों को ये न्यूज़ में पहुंचाऊं। और मुझे ये था कि मेरी ख्वाहिश है कि लोगों को पॉजिटिविटी के साथ काम की अवेयरनेस हो। अगर आप हार्ड वर्कर हो, आपके अंदर इंटरेस्ट है, शौक है, तो आप कोई भी काम कर सकते हो। यू आर एबल टू डू एनी काइंड ऑफ थिंग्स। और अगर नहीं तो फिर आप सिर्फ टिकटॉक तक ही हो तो फिर कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, मैं आसिफ जानना चाहूँगी, जो आपका नाम बड़ा एक यूनिक सा है, आसिफ एजेंट, ये कैसे पड़ा? एजेंट्स जो है वो बताती चलूँ मैं नाज़रीन, ये एजेंसी वाला एजेंट नहीं है, होता है एजेंट्स, मतलब मेल की कैटेगरी का एजेंट्स है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो इसको प्रोनाउंस करते थे एजेंट। तो मैंने बहुत सारे लोगों को करेक्ट किया, मैंने कहा इट्स नॉट एन एजेंट, इट एजेंट्स। तो ए स्टैंड फॉर मैन और इसका एब्रीविएशन है जेंट्स स्टैंड फॉर बिकॉज इट्स अ मेंस वेयर। तो मर्दों की कैटेगरी के लिए फिर उसको मैंने जेंट्स के साथ उसको किया। एंड देन इट्स अ रजिस्टर्ड ब्रांड, प्रॉपर लोगो मेरा रजिस्टर्ड है, हर चीज़ प्रॉपर है। और जो भी काम है वो देखिए आप लोगों के सामने है और लोगों का प्यार है। अच्छा आसिफ, मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि लाइक अक्सर मैंने देखा है कि अब फैशन कहते हैं कुछ भी पहन लो वो बस फैशन होता है, तो आप क्या समझते हैं कि कुछ भी पहनना इज इट फैशन?
असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है ना वो हम लोगों को देख के कॉपी करते हैं कि अगर किसी ने कुछ पहना हुआ है तो वो हमने पहनना ज़रूरी हो जाता है, हाँ, चाहे वो आप पे सूट करे या ना करे। मेरा ये मानना है कि इंसान की अपनी पर्सनालिटी से कपड़ा उठता है। अगर इफ़ आई हैव एन पर्सनालिटी और अगर मैंने कोई नॉर्मल सी ही कुर्ता पहना हुआ है, जस्ट मैंने पहना हुआ है, इफ़ आई हैव एन पर्सोना और पॉजिटिविटी, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। और अगर मुझे कैरी करना नहीं आता तो मैं शेरवानी पहनूं या सूटिंग पहनूं, वो बिल्कुल ही बुरा लगेगा। आपको सबसे पहले जो भी चीज़ आप पहने आप इंसाफ करो उसको कैरी करने में। अगर आप उस चीज़ को कैरी नहीं कर सकते तो आप उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि दूसरों को देख के कॉपी ना करें, अपनी बॉडी को देख के चीज़ें पहने। अपना जो है नहीं कि अगर उसने कुछ पहना है तो आप उस पर अच्छा लग रहा है तो आप भी वो पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। आपको जो है वो पर्सन टू पर्सन वो करता है। और जो भी कुछ पहने कॉन्फिडेंस के साथ पहने। और मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, तो अभी आप पे कोई भी जोड़ा अच्छा लगेगा। अदरवाइज आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर वो बेकार है। कुछ भी पहन लो वो आपको सूट नहीं करेगा। ऐसी बात है, अगर आप कुछ पहन रहे तो आपकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है, दैट आप उसको पहन के वैसे ही प्रेजेंट करें। ये नहीं कि आप लाइक धोती पहन के चल रहे हैं और आपका स्टाइल जीन्स वाला है, लाइक ऐसा भी होता है। बिल्कुल, उसको कैरी करना। अगर कोई शेरवानी पहनता है और उसे कैरी करना नहीं आता तो उसे कोई हक नहीं है कि वो शेरवानी पहने। अच्छा आसिफ, आपका बैकग्राउंड मैं जानना चाहूँगी कि आपके बैकग्राउंड से कोई फैशन फील्ड में था या नहीं? बस आपने जैसे बोला 14 साल की उम्र में आपने ये सफ़र शुरू कर दिया था अपना। बिल्कुल, मेरे जो फैमिली है वो बड़ा मेमन फैमिली, बिजनेस क्लास फैमिली है। अच्छा। और एवरीवन नोज के मेमन जो है वो बिजनेस माइंडेड होते हैं। वाकई में, नो तो डाउट। मेरी फैमिली में भी मेरे भाई या मेरे वालिद या कोई भी मेरे कज़न्स या जितने भी हैं उनमें से कोई भी मीडिया से या फैशन से ताल्लुक़ नहीं है उनका। अच्छा। और वो सब जो है बहुत कंजर्वेटिव और बिजनेस माइंडेड है। कुछ डिफ़िकल्टीज तो देखिए ना, हर चीज़ में होती हैं ऑन एंड ऑफ। मैं भी MBA हूँ, मैंने भी फाइनेंस किया हुआ MBA से, लेकिन मैंने साथ साथ डिज़ाइनिंग की भी तालीम ली। मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, क्रिएटिविटी, और वो आपके इनर में होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाय बर्थ आपके इन होती हैं, उसको आपको सिर्फ वक्त आने पे पॉलिश करना होता है। अगर मुझ में टैलेंट नहीं हो या अगर मेरे अंदर क्रिएटिविटी ना हो तो आप किसी को आप नहीं बना नहीं सकते। ये कोई रेसिपी नहीं है कि मैंने 2 चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच हल्दी डाली तो मैं कोई रेसिपी बना लूँ। कोई मॉडल या कोई क्रिएटिव इंसान या कोई भी एक्टर या कोई भी फनून लतीफ़ा से फील्ड में कोई भी बंदा, आप उसको मिक्सी में डाल के कोई रेसिपी नहीं कर सकते। आप उसको तैयार नहीं करते, या तो वो है या नहीं है। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि हीरो या तो होता है या नहीं होता, तो बनाया नहीं जाता। बाय बर्थ अगर कोई है, हाँ ये है कि उसका स्पार्क जो है वो आपको देखा जाता है, फिर आप उसको पॉलिश करते हो, आप उसको मार्केट में लॉन्च करते हो, तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन आपके अंदर बाय बर्थ वो चीज़ें होनी चाहिए, वरना अदरवाइज आपके सेंसेस नहीं है अगर उस तरह के, तो बड़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं। और फिर वो थोड़े दिनों के लिए आप नज़र तो आते हो लेकिन फिर वो आप रुक नहीं पाते। आसिफ, अगर मैं बात करूँ ड्रेस डिज़ाइन करने की, तो वो मतलब कैसे डिज़ाइन करते हैं? क्या होता है दिमाग रात भर जाग के 1 कप चाय या चाय पे चाय पी के पूरा स्केच तैयार होता है, या बस कहीं से देख लिया, थोड़ा सा यहाँ से ले लिया, थोड़ा सा यहाँ से पिक कर लिया? वो जो एक ड्रेस डिज़ाइन होता है ना, मैं वो जानना चाह रही हूँ, और यकीनन हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से वो बनता है ड्रेस। ये जो है, मैं आपको एक मिसाल देके समझाऊंगा। अक्सर किसी मुशायरे में जाते हैं, किसी शायर से आप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें रात के वक्त आमद होती है। मतलब एक तरह से कुछ ऐसे पता चलता है कि वो लिख देते हैं कलम और वो लेके के किताब लेके कि वो उनको आमद हो रही है, वो लिखते जाते हैं, बाद में उसकी नोक पलक होती रहती है। तो मेरा भी ऐसा ही है कि कभी ट्रैवलिंग के दौरान भी अगर मुझे कोई चीज़ ऐसी नज़र आ जाए या कोई ऐसी चीज़ माइंड में कोई आइडिया आ जाए तो आई जस्ट कॉल टू सम नंबर्स कि मुझे ऐसे ऐसे कर दो। अच्छा। और मेरा वो फ़ोन फ़ौरन से वो चल जाता है, और देन फिर आई विजुअलाइज फर्स्ट, फिर वो पेपर पे आता है। पेपर के बाद फिर वो मेरे जो टेलर्स हैं, बहुत अच्छे लोग मुझे मिले शुरू से जिनके साथ मैंने काम किया,
तो फिर उनको मुझे बताना होता है, फिर कट्स के हवाले से ये वो, तो इस तरह फिर एक चीज़ फाइनलाइज होती है जो आपको एक फिनिश प्रोडक्ट की सूरत में नज़र आती है। बट इट्स वेरी सडन, उसके लिए ये टाइम नहीं होता कि इस वक्त रात के अगर 2 भी बज रहे हैं तो मुझे सडनली अगर कोई हो गई, वो शायरों की तरह ही मुझे कोई आमद हो गई, तो आई जस्ट ड्रॉ एंड जस्ट मतलब वो बता देना, तैयार कर लेते हो, बस ये करना है, ये करना है, कलर ऐड करना है, बिल्कुल ये सब कुछ इसमें ऐड करना है। अच्छा आसिफ, पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपको गुज़िश्ता दिनों जो है मोस्ट टैलेंटेड पाकिस्तानी अवार्ड मिला है आपकी फील्ड से रिलेटेड, तो वो क्या सिनेरियो था, मतलब वो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। जी, और बिल्कुल मुझे ये अवार्ड से नवाजा गया और रेड आई प्रमोटर्स ने मुझे अवार्ड दिया, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इमरान मलिक भाई का, जिन्होंने मेरी अप एंड डाउन जो मेरी जर्नी है उसको उन्होंने देखा, और उन्होंने मेरी मेहनत को, मेरी लगन को देखा कि जो मेरा पैशन है इस फील्ड के हवाले से और जो यूथ को प्रमोट करने के हवाले से, उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी और उसको रिकग्नाइज़ किया, और फारूक सत्तार भाई ने मुझे अवार्ड दिया, तो बहुत मुझे अच्छा लगा। इट्स वेरी मतलब एक ऑनर है मेरे लिए, और अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। 2021 की आई गेस अचीवमेंट भी एक बेस्ट अचीवमेंट अगर मैं कहूँ तो बुरा नहीं होगा, राइट? बिल्कुल, डेफिनेटली। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा अचीवमेंट जो होती है वो अवार्ड तो बहुत प्रीशियस होता है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे मिला, लेकिन अवार्ड से ज़्यादा मुझे रिवॉर्ड्स पे ज़्यादा आई बिलीव इन, कि जो लोगों की मोहब्बत है, जो लोगों का रिवॉर्ड है, तो वही मुझसे परफॉर्मेंस जो होती है, जो मेरा काम होता है, जो लोगों से मोहब्बत होती है, जो लोगों से मुझे पॉजिटिविटी मिलती है, वो मुझे बड़ा एक हौसला देती है। और थ्रू आउट माई जर्नी फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years जब से मैं इस फील्ड में हूँ, तो वो बड़ा मुझे एक मेरे लिए हौसला अफजाई वाली बात है। अच्छा, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ कि आपको कोई ड्रेस किसी आपने बहुत दिल से तैयार किया हो लेकिन किसी मॉडल पे सूट ना किया हो, या उस मॉडल ने सही से कैरी ना किया हो, या जैसा आप चाह रहे हैं कि वो उसको प्रेजेंट करे, ऐसा ना हुआ हो कभी? ऐसा हुआ है, काफ़ी बार हुआ है काफ़ी बार ऐसा हुआ है, क्योंकि जस्ट लाइक एन डायरेक्टर आई विजुअलाइज फर्स्ट ना, कि बिफोर आई एम गोइंग टू शूट ना, तो आई विजुअलाइज फर्स्ट कि मैंने उसको क्या करना है। ड्रेस तो तैयार हो गई मेरी, फिर अगला मरहला मेरा आता है कि हाउ टू कैरी और किस तरह से मुझे उसको प्रेजेंट करना है। तो जस्ट लाइक एन डायरेक्टर, जिस तरह एक डायरेक्टर अपना सीन विजुअलाइज करते हैं करने से पहले, तो मेरे नज़र में, मेरे दिमाग में एक पूरा एक पिक्चर बना हुआ होता है कि मुझे ये लुक चाहिए। तो बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको उस तरीके से कैरी नहीं किया और वैसा लुक नहीं आया, लेकिन आपका तो दिल किया कि पकड़ के नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना इग्नोर करनी पड़ती है, और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना, जो नेगेटिविटीज़ जो होती हैं, जो बुरी चीज़ें भी होती हैं, उनको कभी कभी बड़ा पॉजिटिवली लेना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें आपको हौसला देती हैं, जस्ट लाइक योर क्रिटिक्स। क्योंकि अगर हम बात करें जहाँ तारीफ़ों की हम बात कर रहे हैं और जो हम इतना प्लस पॉइंट हम बात करें पॉजिटिविटी की, तो वहाँ हम बात करेंगे नेगेटिविटी की भी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जहाँ आपको पॉजिटिवली आपको अप्रोच करते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बैक बैटिंग और आपकी नेगेटिविटी भी करते हैं। तो वो नेगेटिविटी मुझे बहुत ज़्यादा हौसला देती है, मेरी हिम्मत बढ़ाती है कि मुझे आगे काम करना है, और मुझे अच्छा लगता है कि आई हैव अचीव। उनकी नेगेटिविटी देख के मुझे लगता है कि मैंने अब अचीव किया है, क्योंकि तारीफ तो देखे ना हर कोई आपकी करेगा और बातचीत करेगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो बंदा नेगेटिविटी ज़्यादा सुनेगा या क्रिटिक्स के ज़्यादा वो होगा, तो उसे वो मालूम होता है कि उसने जो है वो कुछ अचीव किया है। और मुझे बहुत हौसला मिलता है, सीखने को मिलता है नेगेटिव अप्रोचेस से और क्रिटिक्स से। मुझे वेरी थैंकफुल टू माय क्रिटिक्स, और वेरी थैंकफुल उन सब लोगों का जो मुझे बड़ा नेगेटिव वे में ट्रीट करते हैं, तो वो मुझे हौसला मिलता है। नेगेटिव वे में किस तरह से ट्रीट करते हैं, मतलब थोड़ा सा बताएंगे आप? मतलब जस्ट लाइक देखिए, there is a lack pulling or jealousy factor in every field, na? In every field of life. Either it's showbiz or either in your normal life. Means if you are working at 9 to 5 in office, so there also grouping and lobbyism and all this. So there is a lot of they always ready to criticize and अच्छे काम को भी बुरा कहना, तो ये फिर आप समझ जाते हो कि किसी के लिए इतना जजमेंटल होना और नेगेटिव वे में जजमेंटल होना, ये बहुत मतलब आपको एक सेंसेस आपके क्लिक करते हैं कि ये गलत है। तो दैट्स नॉट माय जॉनर,
और मैं हर वक्त बस पॉजिटिव और अच्छे से सबसे मिलना एंड दैट्स इट। तो इसी वजह से शायद अल्लाह ताला ऑटोमेटिक रास्ते खोल देते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे बी पॉजिटिव और ब्लड ग्रुप तो बी पॉजिटिव हो, लेकिन साथ साथ बी पॉजिटिव बी हैप्पी। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, इसी के साथ जो है हमारे साथ हमारे अपकमिंग स्टार मौजूद है मुदस्सिर लोधी, जो काफ़ी देर से बैठ के अपनी मुस्कुराहट से आए गेस्ट काफ़ी लड़कियों का दिल जीत चुके होंगे। अपकमिंग स्टार अगर कहूँ, अपकमिंग जो है हमारे हीरो कहूँ, और जो है इसी के साथ साथ वो मॉडल हैं, सिंगर हैं, टिकटॉकर हैं। तो आइए ज़रा उनसे भी हम बात करते हैं और उनसे भी उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे तो पहले ये बताएं, आपकी इतनी खूबसूरत स्माइल का राज क्या है? बस नेचुरली मतलब नेचुरली स्माइल है। और मुदस्सिर, तो आप मुझे बताएं कैसा जा रहा है, और जैसे कि आप यंगस्टर हैं तो कैसी लग रही है आपको ये फील्ड, कितना मज़ा आ रहा है इस पर? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, और स्टार्ट मैंने किया था एज हैंड्स के साथ ही। अपने करियर का जो है मैंने आगाज़ किया आसिफ हमदानी के साथ ही किया, आसिफ हारून के साथ किया। कहाँ से आपने इस हीरे को तलाशा? इस हीरे ने मुझे तलाशा। उन्होंने आपको, देखिए वो तो जौहरी है, कहते हैं ना एक जौहरी जो है हीरे को तलाश तराशता सकता है। हाँ। वाकई में, तो कहाँ से आप निकले? बस मुझसे इन्होंने जो है रब्ता किया था, और बेसिकली मैं हैदराबाद से हूँ। अच्छा, तो मतलब नाज़रीन हैदराबाद से जो है कराची हमारे स्टूडियो तशरीफ लेकर आए हैं। वाह। तो इन्होंने मुझसे रब्ता किया था बिफोर 3 years। तो आई वॉज वेरी यंग। सो अभी भी यंग है, अभी कौन से समय बाहर निकले? टीनेजर था उस वक्त, मतलब इतना कोई वो नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ पता नहीं था फील्ड के बारे में। लेकिन आने के बाद काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो है बहुत कुछ अब सिखाने को भी मिल रहा है। सिखा भी रहे हैं अपने, अब जो हमारे बाद आ रहे हैं उनको भी बता रहे हैं अच्छा फील्ड के बारे में, और बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर काम जो है आसिफ के साथ ही करता हूँ। अच्छा। एजेंट्स के साथ ही मेरा ज़्यादातर काम होता है, बाकी किए कुछ तो प्रोजेक्ट्स वगैरह। कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसा लगता है जब आप रैंप वॉक पे चल रहे होते हैं, शेरवानी टाइप का कुछ पहन के, कोट पहन कर, तो क्या फील होता है? बस बहुत अच्छा फील होता है, और ये है कि वक्त से पहले आप दूल्हा भी बन जाते हैं, और सारी चीज़ें आप यार ये बात अच्छी है। एक मॉडल को यही होता है, हर चीज़ वेयर करना पड़ता है, और उसको फिर अच्छी तरह प्रेजेंट करना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है। एक मॉडल की सबसे अच्छी खासियत यही होती है। He wants to say something, he wants to say something, yeah. इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जो भी मॉडल होता है वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है। यानी हम अगर किसी को लेदर जैकेट्स पहनाते हैं या किसी को कैजुअल करवाते हैं, तो उसे उस फील में, उस कैरेक्टर में आना होता है। यानी अगर लोग कहते हैं कि मॉडल अच्छे एक्टर नहीं होते, मैं कहता हूँ ये गलत है। तो मॉडल्स भी अच्छे एक्टर बन सकते हैं, क्योंकि मॉडलिंग ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, ऑल अबाउट एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है और अगर आप में एक्सप्रेशन नहीं है, तो फिर आप अच्छे मॉडल नहीं हो, अच्छे मॉडल नहीं हो तो अच्छे एक्टर भी नहीं। मॉडलिंग इज अ डोर टू एंटर इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग। दिस इज माई ओपिनियन। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, प्रिस्क्रिप्शन हर किसी की अपनी एक होती है जो उसको मतलब जो हिसाब लगे। लेकिन जो मेरा अपना नज़रिया है, जो मेरी थ्योरी है, वो ये है कि मॉडल जो है वो एक अच्छा एक्टर बन सकता है। और अभी ये साउथ एशिया में जितने भी हमारे इंडो पाक में जितने भी मॉडल्स टर्न एक्टर हैं, उन्होंने ये साबित किया है कि जिन्होंने भी मॉडलिंग से शुरू किया उन्होंने एक्टिंग में कदम रखा और बहुत अच्छा काम किया। तो ये मॉडलिंग इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड एंड एक्सप्रेशन एंड मतलब आपको एक कैरेक्टर बनना पड़ता है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि शेरवानी में दूल्हा या वैसे जो भी कैरेक्टर होगा वो आपको परफॉर्म करते हो। उस कैरेक्टर के अंदर पूरा घुसेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने क्या करना है। डेफिनेटली। तो मुदस्सिर, आप सिंगिंग कर लेते हैं, टिकटॉक बना लेते हैं, मॉडलिंग कर लेते हैं, शूट भी आपके अपकमिंग हैं और आप अपकमिंग स्टार हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें? बस मैनेज करना पड़ता है सब कुछ। मतलब सुबह उठते ही हाथ नहीं धोते होंगे, बस फटाफट से काम पे जाना है? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। असल में मैं होता हैदराबाद में ही हूँ। जब मेरे शूट्स वगैरह आते हैं तो फिर मुझे आना पड़ता है। अच्छा, तो हैदराबाद में भी शूट्स होते होंगे आपके? हैदराबाद में सिर्फ मैंने ब्रांड शूट्स किए हैं, और ज़्यादातर शूट्स वगैरह जो हैं और प्रोजेक्ट जो किए हैं ज़्यादा कराची में ही किए हैं। अच्छा मुदस्सिर, जैसे कि आप यंगस्टर हैं, तो जो यूथ है हमारी, उनको आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे अबाउट फैशन और फैशन स्टाइल? उनके लिए यही मैसेज मैं दूंगा कि अगर उनको शौक है आने का फील्ड में, तो सबसे पहली चीज़ ये कि उनको हर चीज़ को जो है लेके चलना पड़ता है। ठीक है, फैशन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते।
अक्सर ये होता है कि हम लोग मैं अपनी बात बता रहा हूँ, दूसरों की तो नहीं करेंगे, खैर हम अपने ऊपर ही एक अच्छी मिसाल दे सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैं रैंप पे गया था तो मैं कंफ्यूज हो गया था, बिकॉज कैमरों को फेस करना फर्स्ट टाइम एक नॉन एक्सपीरियंस जो है पर्सन को। तो बस मैंने अपना जो एक्सपीरियंस देखा तो उसमें ये है कि आप अपने दिल को खोल कर आएँ, सही। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप आ रहे हैं, आप बिल्कुल खाली आ रहे हैं, लेकिन ये है कि आने के बाद आप भर जाते हैं। यहाँ आके आपको एक्सपीरियंस और बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो मुदस्सिर, जैसे कि अभी आप फेमस भी हैं, अभी आपने बताया कि आपके टिकटॉक के, अभी मैं पूछ रही थी नाज़रीन से बात करी थी, मैंने कहा कितने फॉलोवर्स हैं, क्या चल रहा है अकाउंट का, थोड़ा सा मैं पूछ रही थी। तो मतलब लड़कियां तो क्रश ही होंगी आप लड़कियों के, ऐसा है कुछ? नहीं, कभी स्कूल कॉलेज में ऑब्वियस बात है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप जाते होंगे तो लड़कियां पूछती हैं अरे देखो ये वही वाला मुदस्सिर है, ऐसा कोई सीन है अभी या नहीं? ऐसा कुछ तो नहीं है, खैर फ्रेंड्स वगैरह में होता है थोड़ा, और घर वालों में सीन होगा तो आपको क्या पता कि पता नहीं कितना छुप छुप के क्रश होगी, बिल्कुल ऐसा थोड़ी होगा आपको, हो सकता है। तो पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट है आपको फुली? पेरेंट्स की तरफ से शुरू में सपोर्ट नहीं थी मुझे, अच्छा। लेकिन जब मेरे प्रोजेक्ट्स जो है ऑन एयर हुए टीवी पे, कुछ उन लोगों ने देखा तो फिर उन्होंने कहा कि वाकई काम कर रहा है, तो हमें जो है फिर उन्होंने अब मुझे सपोर्ट करने लगे। फर्स्ट एक्सपीरियंस, बिल्कुल फर्स्ट वाला जो था वो कैसा रहा था आपको, जब पता चला कि हाँ दैट यू हैव टू डू अ शूट और रैंप वॉक पे चलना है? सो क्या क्या फीलिंग्स थी उस टाइम के? अरे वाह मुझे तो चलना है रैंप पे। एक्साइटेड था थोड़ा सा, लेकिन नर्वस भी था, यू नो दैट कि फर्स्ट टाइम कैमरों को फेस करना, और फिर जो है ऑडियंस को मेन थिंग होती है कि आपको ट्रोल भी करते हैं लोग ऑन द रैंप। आप रैंप पे जा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें भी हो जाती है, बंदा स्लिप हो जाता है या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मेरा था एक्सपीरियंस थोड़ा सा बैड भी कहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, कंफ्यूज हो गया था कैमरों के आगे एक सीखने का मरहला कह लें, उससे सीखा होगा आपने कुछ ना कुछ जरूर। बिल्कुल ऐसा ही। तो कुछ फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन उसके बाद था ये कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया था, और फिर पता चला था कि नहीं अब इंडस्ट्री में काम करना है, अब मैं आ गया हूँ और अब मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा आसिफ, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी, मैं चाहूंगी कि जो हमारी यूथ है और आप जैसे यूथ को प्रमोट भी कर रहे होते हैं साथ साथ, तो आप उन्हें क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके अंदर शौक होना चाहिए। अगर आप लिटरली आपके जहन एक बना हुआ है कि आपने काम करना है, तो आपका पैशन होना ज़रूरी है। उसके बाद आप, हर कोई अपने आप को इंसान देखता है, जज करता है आईने में। पहले अपने आप को इंसान देखता है कि हाँ मैं मॉडल बनने जा रहा हूँ या मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ, तो क्या ऐसा तो नहीं कि मैं उस मीडिया इंडस्ट्री की चकाचौंध को देख के जा रहा हूँ, क्या मैं उस ग्लैमर को देख के खिंचा चला जा रहा हूँ, क्या मैं उसके काबिल, उस कैलिबर पे उतरता हूँ या नहीं? क्योंकि एवरीवन हैव एन सेंसेस, अल्लाह ताला ने हर किसी को समझ, एक सेंस दिया हुआ है कि आप खुद अपने आप को क्रिटिसाइज करो। सेल्फ क्रिटिसिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे यहाँ अब बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ लोगों की तरफ फिंगर पॉइंट करते हैं, हमने अपने आप को सोचना छोड़ दिया। ऐसे नहीं करते, हम सिर्फ ऐसे करते हैं कि वो जो है अगले की ये मसला आपको अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें हैं, पहले वो आप देखो कि हाँ मैं एबल हूँ, और फिर अगर आप में शौक है तो आप अपने पेरेंट्स से इजाज़त लें, प्रॉपर तरीके से और इस फील्ड में आएँ और अपना बिल्कुल 100% दें, और जहाँ मेहनत होती है वहाँ उसका फल ज़रूर मिलता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, ऑन एंड ऑफ होती रहती है। अगर वो बिल्कुल सीधी रास्ता होता तो लाइफ का एडवेंचर क्या होता? जिंदगी एक बहुत उतार चढ़ाव वाला एक सड़क है, तो उसमें जो है वो ये चीज़ें होती हैं, तो वही इसकी एडवेंचर है, वही लाइफ का मज़ा है। बाकी अगर आप एक मिसाल दूँ कि जब हम ECG करवाते हैं या वो करवाते हैं, तो हमारी दिलों की धड़कन जो आती है वो अप एंड डाउन वो आती है, तो वो इसलिए कि हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी धड़कन उस पर रिकॉर्ड हो रही है, और जब वो रिकॉर्ड खत्म हो जाती है, वो धड़कनें बंद हो जाती हैं, तो इस स्ट्रेट लाइन आना शुरू हो जाती है। तो अगर लाइफ में अप्स एंड डाउन है तो यही ज़िंदगी है, तो उससे ना घबराएं, गिव अप ना करें, और जो भी काम करें अपने 100% दें। वाह, व्हाट अ मैसेज। नाजरीन, ये थे हमारे आज के गेस्ट मुदस्सिर लोधी और आसिफ एजेंट्स, जो कि फैशन इंडस्ट्री से हमारे साथ हमारे स्टूडियो 99 न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में मौजूद थे। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए अपनी होस्ट अमर जुबैर को इजाज़त। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।